बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ का जो मीडिया है वो अपनी भूमिका जिस तरीके से निभानी चाहिए वो सभी चैनल नहीं निभा पा रहे हैं। कुछ जो सरकार के दलाली करते हैं, जो विपक्ष है उसकी जिम्मेवारी भी उतनी ही है जितनी देश के सत्ता पक्ष की होती है। दिखावा तो है ही, और राहुल गांधी ने कौन से ट्रैक्टर चलाए हैं? अगर चला सकता तो कद्दो करके दिखा दे। उसको ये भी नहीं पता होगा कद्दो किसको बोलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट हिस्ट्री में दिस इज फर्स्ट टाइम दैट द फार्मर्स दे आर होल्डिंग देयर पैरेलल सेशन। किसानों का संसद बराबर चलना ये प्रूव करता है कि जो देश के लोग हैं वो उस पार्लियामेंट में से कॉन्फिडेंस विश्वास गवा चुके हैं। आज तक बीजेपी ने जितने कानून बनाए हैं ना, वो देश को बेचने के ही बनाए। देखिए, जो आज का सेशन चला है किसान संसद का, वो पहले सेशन में 17 लोग बोले हैं और 17 लोगों ने ही जो है इस बिल को, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसको रद्द करने की बात कही है। और ये जो सेशन है बड़ी सफलतापूर्वक जो है अभी तक चला है। और जो ये कानून जो का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, अभी तक सारे जो सांसद बोले हैं, किसान सांसद जो बोले हैं, वो सारे इसके विरोध में बोले। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिस्प्यूटेड सवाल ना ही पूछो तो अच्छा है। जी न्यूज़ को सारे जानते हैं और हम उसको उसको और एडवर्टाइजमेंट उसकी करें। ये तो कर्मा संदड़ा खेत इसको बोलते हैं, जो जैसे कर्म करेगा वो भुगतेगा। आज देश का किसान जो है वो बर्बादी के कगार पे खड़ा है। अगर इसमें कोई चैनल वाला कोई अपनी रोटियां सेकना चाहे या किसी तरह से देश से एक तरह से धोखा करना चाहे, तो वो उसके पाप का भागीदारी बनेगा। यही उस पर कह सकते हैं। बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ का जो मीडिया है वो अपनी भूमिका जिस तरीके से निभानी चाहिए वो सभी चैनल नहीं निभा पा रहे हैं। कुछ जो सरकार के दलाली करते हैं वो देश को नुकसान। देखिए, अभी तक का सेशन जो है वो एक मते पे अभी तक है, एक पॉइंट पे चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो ठीक है या गलत है। और अभी तक 17 लोग उस पे बोले हैं और 17 जो सांसद बोले हैं उनकी राय इसके विरुद्ध, एक मत से उसके विरुद्ध में आई। देखिए, हम ये कहेंगे कि जो वो सांसद है वो उन लोगों की सांसद है जिन लोगों ने वोट तो लिए देश से, लेकिन उसका हक नहीं निभाया। वहां पे दोनों चीज है, पक्ष भी है विपक्ष भी है। और जब ये 5 जून को कानून आए हैं, 5 जून को इसका अध्यादेश आए हैं, उसके बाद से जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो तो इनके पक्ष में थे ही। वो तो कारपोरेट के पास अपने देश को बेचने का ठेका कर ही रहे हैं। लेकिन विपक्ष को जिस तरह से संसद के अंदर और संसद के बाहर जैसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वैसे वो नहीं निभा पाए। इसमें थोड़ा बोल रहे हैं, लेकिन जो पहले जो उनका रवैया रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि जो विपक्ष है उसकी जिम्मेवारी भी उतनी ही है जितनी देश के सत्ता पक्ष की होती है। विपक्ष उसकी वकालत, अगर वो देश को बेचे सत्ता पक्ष, तो विपक्ष उसको बचाने के लिए होता है। और असलियत पूछो, जो हम बैठे हैं सड़क पे बैठे हैं या यहाँ पे जो संसद चला रहे हैं, एक्चुअली हमारा काम नहीं था। ये काम तो उन सांसदों का था, विपक्ष का था, कि अगर कोई देश में कानून गलत बनता है तो अंदर बैठे लोगों को ज्यादा पता है, वो सबसे ज्यादा इसकी वकालत करते। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो आज
देशभक्त किसान, देश को बचाने वाले लोग जो बैठे हैं, जो 600 शहीदियां भी अभी तक सड़क पे बैठे को हो गई हैं, ये देशभक्त लोग हैं जो देश को बचा रहे हैं। और देश के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपनी भूमिका सही तरीके से निभा नहीं पाए देश के प्रति। देखिए, दिखावा तो है ही। और राहुल गांधी ने कौन से ट्रैक्टर चलाए हैं? अगर चला सकता तो कद्दो करके दिखा दे। उसको ये भी नहीं पता होगा कद्दो किसको बोलते हैं। तो ये तो एक दिखावा होता है, एक ड्रामे होते हैं, लेकिन वास्तविकता जो होती है उस वास्तविकता से बड़े परे खड़े हैं। हमारे पता नहीं क्या कैसे पोजीशनें बन गई है कि दिखावे दिखावे के ऊपर ही लोग जाते हैं। वास्तविक में जो करना होता है, अगर गांधी जी उस दिन के बोलते, इनकी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, तो आज तक शायद बहुत कुछ हो गया होता। तो उन्होंने जिस तरीके से बोलना चाहिए तो उस तरीके से नहीं बोल रहे। अब वो कर रहे हैं तो चलो अब भी ठीक है, कर रहे हैं, हम उसको गलत नहीं मानते, लेकिन जितना करना चाहिए था उससे तो बहुत पीछे। इंडियन पार्लियामेंट हिस्ट्री में दिस इज फर्स्ट टाइम दैट द फार्मर्स दे आर होल्डिंग देयर पैरेलल सेशन फॉर द होल डे फॉर विच दिस गवर्नमेंट पार्लियामेंट सेशन इज गोइंग ऑन। उतने समय के लिए चल रहा है। दिस इज हिस्टोरिकल, पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात ये प्रूव करता है किसानों का संसद बराबर चलना, ये प्रूव करता है कि जो देश के लोग हैं वो उस पार्लियामेंट में से कॉन्फिडेंस, विश्वास गवा चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो पैर चलाने की जरूरत नहीं थी। तीसरा इसमें यह है कि जो हमने विप जारी किया था, उस विप ने मजबूर किया है पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनको अपनी चुप तोड़ने के लिए। बहुत सारे बोले हैं, बहुत बोल रहे हैं उसमें, और 3-4 रोज सदन की कार्रवाई प्रॉपर चली नहीं, तो उसका विप का बहुत असर है। चौथी बात यह है कि ये किसान जो यहाँ आए हैं, पहले हमने एपीएम एक्ट पर चर्चा की और हमारा औरतों का सदन हुआ, उसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो अफेक्ट करता है पब्लिक को और कंज्यूमर को पर्टिकुलरली, उस पर बहुत ही एजुकेटेड सारे देश से हमारी विमेन लीडर्स आई और उन्हें विचार रखे। तो इस चीज से साबित हुआ है कि जो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जी बोलते थे ना कि किसान, इन्होंने तो कानून पढ़ा ही नहीं, इनको पता ही नहीं, ये आज भी साबित कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया, आज भी साबित हो रहा है कि किसान कितने पढ़े हुए हैं। इन्होंने कानून की एक एक क्लास, एक एक मद को समझा है और उसी पर बोल रहे हैं विद रैशनल, विद रीजनिंग, विद लॉजिक दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर आर्गुमेंट, और इसलिए प्रूव कर रहे हैं इसको रद्द करना चाहिए। सो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हम ये भी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स अभी भी चुप रखी हुई है, चुप तोड़ नहीं रहे, तो अगर वो ऐसा ही बिहेव करेंगे तो जो वोटर्स हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है, जैसे बीजेपी का देश में हश्र हो रहा है, तो वैसे अगर वो किसानों के पक्ष में नहीं खड़ेंगे, खेती कानूनों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे, तो उनका भी लोगों में वैसा ही असर होगा। सो आज का जो सदन है, आज का जो सेशन है, कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के ऊपर अभी तक का जो टी ब्रेक का वो बहुत वैल्यूएबल रहा है। 17 स्पीकर्स बोले हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो फार्मिंग एक्ट है, दिस इज आउट द आउटसेट बेसिकली दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, दिस इज इंक्रोचमेंट इन द राइट्स ऑफ स्टेट आल्सो एंड इट इज एंटी फेडरल। सो ये उन्होंने कर दिया साबित, और इससे ये भी स्पष्ट है कि इसके गारब में, कंट्रैक्ट फार्मिंग में, वो कारपोरेट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और जो जमीन का एडमिनिस्ट्रेशन है ये कारपोरेट घरानों को सौंपना चाहते हैं, और जमीन है जो छोटे किसानों से छीन के वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग कारपोरेट्स उनको हैंड ओवर करना चाहते हैं। इसी सेशन के अंदर जो 17 बुलारे बोले, एक के बाद दूसरे ने यही बात रखी है और ये मांग रखी है, क्योंकि जो एक्ट है ये एंटी फार्मर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
प्रो कारपोरेट है, इसलिए इसको रिपील करना चाहिए। ये हाउस इसको रद्द करता है, इसकी टी ब्रेक की कार्रवाई यही है। आपका बहुत धन्यवाद। नहीं, किसान उस दे विच किस तरह जाणगे? किसान दा पार्लीमेंट मैंबर नहीं, पार्लीमेंट मैंबर ही उस दे विच जा सकदा है ना, पार्लीमेंट मैंबर ही जा सकदा है ना। वो किसान दा उस दे विचों विश्वास गवा चुके ने। जे किसान दा उस पार्लीमेंट चों विश्वास गवा चुके ने, नहीं तो ये पैरल पार्लीमेंट लाने की लोड़ नहीं सी। जे वो पार्लीमेंट लोकां दी जे वो पार्लीमेंट लोकां दी आवाज बनदी ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਧੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ। देखिए, उनको कुछ ना कुछ बोलने का बहाना चाहिए। जो बिल देश को बर्बाद कर रहे हैं पहले तो उनको रद्द करें, उसके लिए वो संसद अड़े हुए हैं। और वाकई ये होना चाहिए कि जो बिल देश को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं पहले उनको रद्द करें और उसके बाद जो अगला कोई कानून बनाना तो वो बनाएं। और वैसे भी आज तक बीजेपी ने जितने कानून बनाए हैं ना, वो देश को बेचने के ही बनाए।